दोस्तों वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी मोबाइल वैन सेवा के बारे में, और इसके भीतर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीएससी मोबाइल वैन सेवा जो है उसके माध्यम से किस तरीके से गांव में जो है सर्विसेज दी जाएंगी, तहसील लेवल से किस तरीके से इनको मोबालाइज किया जाएगा, और अभी कौन कौन सी वीएलई के भीतर काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूँ आपको आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे हमें ज्वाइन नहीं किया जरूर करिएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसको बारे में और डिटेल से बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूँ सिंपली से ट्विटर पे। और यहाँ पे जैसे देखोगे तो ट्विटर पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आजकल में मिल जाएंगे, जिसपे आप देखोगे कि मोबाइल सीएससी सेंटर, मोबाइल यानी कि जो है चलता फिरता सीएससी सेंटर के ऊपर काफ़ी कुछ पोस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सीएससी वीएलई भाइयों के मन में कंसर्न था कि ये जो मोबाइल वैन्स या सीएससी मोबाइल सर्विस चल रहा है वैन वाला, उसके भीतर क्या सीएससी की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है, किस तरीके से काम होता है, कौन कौन सी वीएलई कर सकते हैं, इसके लिए परमिशन वगैरह का क्या प्रोसीजर है। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे देखो एक न्यूज़ कटिंग है, वहाँ पे सीएससी की तरफ से ट्वीट किया गया है, उसको दिखा देता हूँ। उसके भीतर आप समझ पाओगे इसको क्लियरली किस तरीके से ये क्या काम होता है और किस तरीके से सीएससी की सर्विसेज को इसके माध्यम से प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, घर बैठे मिल रही सीएससी की सुविधा, मोबाइल सीएससी शुरू, सफलता मिलने पर जिले भर में शुरू होगी सुविधा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर अब घर पर ही आएगा, यानी कि घर घर जाके सीएससी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। वैसे होता था नॉर्मली 5-10 गांव के बीच में एक कॉमन सर्विस सेंटर होता था, फिर हुआ कि हर एक ग्राम पंचायत में होगा, फिर एक ग्राम पंचायत में ही 2-3 थे। लेकिन अभी क्या है कि घर घर जाके सर्विस देने की यहाँ पे चीज़ें शुरू की गई हैं। तो इसके लिए एक टेम्पो में ही सीएससी तैयार की गई है, जिससे बिजली का बिल, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज सहित सीएससी संबंधी सभी सुविधाएं मिलेंगी। घर पर भी यह सुविधा मिलने से समय की बचत होगी, साथ ही इधर उधर भटकने की समस्या का भी निदान हो जाएगा। इसके लिए सिकंदरा मऊ के सीएससी संचालक पवन पुंडीर को मंजूरी मिल गई है। पवन पुंडीर जो वीएलई हैं उनको मंजूरी दी गई है। यहाँ पे शुरुआत में सिकंदरा मऊ से आई थिंक सिकंदरा राव से इसकी शुरुआत हो रही है। सफलता मिलने पर जिले की अन्य तहसीलों में भी, क्षेत्र में भी मोबाइल सीएससी दौड़ती नजर आएगी, यानी कि हर तहसील में एक मोबाइल सीएससी वैन का शुभारंभ किया जाएगा। पवन पुंडीर और उनकी टीम ने टेम्पो को सीएससी के रूप में बदला है, विकसित करते हुए इनोवेशन की दिशा में बेहतर कार्य किया है। इससे लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट डिवाइस एवं अन्य दस्तावेजों को रखने के लिए एक अलमारी बनाई गई है। इसके साथ ही टेबल व बेंच भी टेम्पो में सेट किया गया है। इसको लेकर पवन पुंडीर की टीम ने अपने क्षेत्र के गांव में पहुंचकर लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त सरकारी सेवा की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इससे ही बैंकिंग सुविधा भी दी जा रही है। पवन पुंडीर ने बताया कि जब वे गांव में घूमते हैं तो ऐसे में कई बूढ़े एवं असहाय लोगों को जनसेवा केंद्र तक आने में समर्थ पाते थे। लोगों को बैंक के लेन देन में भी काफ़ी परेशानी होती थी। कई जगह तो कार्य करवाने के लिए बिचौलिए हावी दिख रहे थे। बुजुर्गों की परेशानी देख उनके मन में ख्याल आया क्यों ना ऐसे बुजुर्गों के पास जाकर ही सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाए। इसी सोच पर उन्होंने एक पुराना टेम्पो खरीदा और उसे अपने हिसाब से बनवाकर कंप्यूटर प्रिंटर युक्त सीएससी केंद्र रूप में कन्वर्ट किया। टेम्पो में ही टेबल बेंच लेकर गाँव में लोगों की सुविधा के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे देखो सीएससी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनका क्या कहना है, नई सोच बेहतर लाभ। सीएससी हाथरस के जिला प्रबंधक प्रदीप सिंह ने पवन पुंडीर की सोच को इनोवेशन की दिशा में अच्छी सोच बताते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा इसके माध्यम से ग्रामीणों को घर में ई सेवा का लाभ मिलेगा, साथ ही कई योजनाओं की जानकारी भी मिल पाएगी। ठीक है, प्रदीप ने कहा कि पवन पुंडीर की सोच को प्रोत्साहित करते हुए अब ई श्रम कार्ड भी लोग आसानी से बनवा सकेंगे। हम अन्य सीएससी संचालकों को भी इस तरह गाँव-गाँव जाकर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और यहीं पर मैं दूसरा अगर आपको दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे त्यागी सर ने भी एक ट्वीट करके बताया है, जगमोहन इज़ अ हीरो एंड एग्जाम्पल फॉर अदर। ठीक है, तो वहाँ पे तो मैंने दिखाया था आपको टेम्पो या वैन में बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर ही आपको एक चलता फिरता सीएससी सेंटर दिखाई पड़ेगा, जिसके भीतर क्या है कि यहाँ पे देखो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के साथ जिले में अब प्रज्ञा केंद्र भी गाँव में घर घर जाकर सीएससी की सर्विसेज देंगे। और यहाँ पर इन्होंने बाइक के ऊपर ही अपना प्रिंटर और ये जो फाइल वगैरह रखने का सिस्टम बनाया है, जिससे अब देखो यहाँ पे जो ब्लॉग के वीडियो हैं, सत्येंद्र महतो ने भी जगमोहन की सोच को नई इनोवेटिव सोच बताते हुए उनकी तारीफ की है। उन्होंने जगमोहन की बाइक को चलंत प्रज्ञा केंद्र कहते हुए कहा कि इसके माध्यम से ग्रामीणों को घर में ही सेवा का लाभ मिलेगा, साथ ही कई योजनाओं की जानकारी मिल पाएगी। वीडियो ने कहा जगमोहन की सोच को प्रोत्साहित करते हुए अब ई श्रम कार्ड के लिए लोगों को आसानी से जानकारी दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी काफ़ी जो है सीएससी भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि वीएलई वगैरह गांव-गांव में इस तरीके की मोबाइल सीएससी वैन वगैरह के माध्यम से लोगों की सर्विस करें। और इससे पहले आपने देखा होगा सीएससी ने कुछ मोबाइल वैन्स जो है
सीएससी की तरफ से भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में चलवाई हैं या कोविड के दौरान भी उन्होंने चलाई हैं, जिसके भीतर क्या है गांव-गांव जाके लोगों को कोविड के बारे में या इस तरीके के श्रम कार्ड वगैरह के लिए कुछ वीएलई भी अपनी तरफ से करते हैं और कुछ सीएससी भी कुछ करती है। सीएससी वाली वैन्स जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं और नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट में एक ही होती है। बाकी वीएलई अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी परमिशन से अगर आप चाहते हैं मोबाइल सीएससी वैन वगैरह की शुरुआत करना, तो आप अपना जो भी वाहन है उसको मॉडिफाई करके इस तरीके की चीज़ें परमिशन के साथ में कर सकते हैं और उसमें आपको परमिशन मिल जाती है कि इस तहसील एरिया में, इस ज़िले के क्षेत्र में आप गांव-गांव में जाके कोई भी सर्विस दे सकते हो, क्योंकि हर जगह पे सीएससी सेंटर है। ऐसे में आपका विरोध ना हो, इसको लेकर मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सपोर्ट मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। आप सभी को इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट बारे में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।